बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपसे सहरी स्पेशल पर रेसिपी शेयर करूँगी। ये रमज़ान स्पेशल पराठों की रेसिपी है और बहुत से के ये पराठे बनते हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले मैं आपसे वेजिटेबल एग पोटैटो पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं और इनके छिलके मैंने उतार दिए हैं और अब मैं इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आलू के पराठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, बट ये जो रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट है और टेस्टी है और यूनिक भी है, क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स भी यूज़ करेंगे, अंडा भी यूज़ करेंगे। तो बहुत यूनिक रेसिपी बन जाएगी हमारी और बहुत मज़े के ये आलू के पराठे बनेंगे। आई होप कि आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। ये को अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, बंद गोभी और गाजर, शिमला मिर्च, और इसमें अब हम शामिल कर देंगे प्याज। ये तमाम सब्जियां कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड कर सकती हैं। और अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे और सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें और इसके बाद सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी और इसमें अब मैं नमक शामिल करूँगी। तमाम स्पाइसेस कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकती हैं। मैंने बहुत नॉर्मल स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी बन जाएगा ये तो बच्चे नहीं खाएंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पराठे बनाना चाहती हैं तो इसमें रेड चिली पाउडर की मिकदार जो है आप ज़्यादा भी कर सकती हैं और इसके अलावा आप इसमें सूखा धनिया भी डाल सकती हैं। उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इसमें आता है। मैंने स्किप किया है क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। आप चाहें तो वो इसमें ऐड भी कर सकती हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का लगता है जिनको ये पसंद है। और अब इनकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। एक बाउल लिया है, इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। इसमें मैं अंडे और स्पाइसेस ऐड करके अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। देखिए, मैंने दो छोटे छोटे से पेड़े बनाए थे। इनको मैंने पहले थोड़ा सा बेल के एक आटे के ऊपर मैंने मिक्सचर आलू का रख दिया है और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के इसको अच्छे तरीके से मैं प्रेस कर दूंगी ताकि आलू का मटेरियल बाहर ना आए। और अब इसको बेलन की मदद से बहुत पतला बेल लूँगी मैं इसको। बहुत मोटा नहीं बेलना इसको, क्योंकि इस तरीके से पराठा कच्चा बनेगा। रहीम, अब हम कुक करेंगे पराठे को और बहुत मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड करके हमने इसकी साइड चेंज करनी है। दोनों तरफ से हम हल्का हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। मुकम्मल तौर पर हमने अभी इसको कुक नहीं करना। जैसे ही ये लाइट कुक होगा हम इसको एक अलहदा सी प्लेट में निकाल के रख देंगे। पराठे को लाइट सा मैंने कुक किया है। अब एक अलहदा प्लेट में निकाल के इसको रख दूंगी। तवे के ऊपर ऑयल डालूंगी और 2 अदद अंडे जिसमें मैंने वेजिटेबल और स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह बीट कर लिया था, वो मैं तवे के ऊपर डाल के अंडे को फैला लूँगी तवे के ऊपर और इसके ऊपर डाल दूँगी रोटी। और 3 से 4 मिनट तक आपने इसको कुक करना है बहुत लो फ्लेम पे। और जब आपको लगे कि अंडा रोटी के साथ अच्छे तरीके से कुक हो चुका है तो आपने फिर इसकी साइड चेंज करनी है। और 3 से 4 मिनट तक मैंने पकाया था लो फ्लेम पे और अब मैं मीडियम फ्लेम करके इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। और हमारा यमी सा टेस्टी सा पोटैटो एग पराठा रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आएगी। एग वेजी पोटैटो पराठा रेडी टू सर्व है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं आपसे शेयर करूँगी पिज़्ज़ा एग पराठे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का बनता है पराठा। इसको बनाने के लिए एक मैंने पेड़ा लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी और बेलने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और एक अदद अंडा लिया है मैंने, इसमें मैंने हरा धनिया और शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और प्याज ऐड किया है। इसमें मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया है। इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी अब। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी, सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड करूँगी, ऑरिगेनो 2 चुटकी इसमें ऐड करूँगी, काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। तवे को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर मैं रोटी डाल दूँगी
اور بہت ہی میڈیم فلیم پہ اس کو میں ابھی کوک کروں گی۔ جیسے ہی یہ لائٹ سی دونوں طرف سے کوک ہو جائے گی، اس کے اوپر میں آلو ویجیٹیبل کا جو مکسچر ہے وہ سپریڈ کر دوں گی۔ اگر روٹی کے اوپر آپ لائٹ سا آئل لگا لیں گی تو یہ سپریڈ کرنے میں بہت ہی آسان ہو جائے گا مکسچر، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو پوری روٹی کے اوپر پھیلا لینا ہے، اور بہت مزے کا یہ ویجی پیزا پراٹھا آپ کا ریڈی ہوگا۔ اور چاروں طرف سے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے آلو کے مکسچر کے ساتھ۔ جتنا زیادہ سپریڈ اچھا کریں گے فلیور بھی اتنا ہی اچھا بنے گا۔ اب اس کے اوپر ہم سپریڈ کر دیں گے انڈا، اور انڈے کو بھی بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم سپریڈ کریں گے۔ ویجیٹیبلز کا فلیور جو ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے اس پراٹھے میں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر اولیوز بھی انڈے میں ڈال کے اس میں ایڈ کر سکتی ہیں، اس کا فلیور بھی بہت مزے کا آتا ہے۔ اور اس وقت میں نے فلیم جو ہے وہ بہت ہی لو رکھی ہے، اور لو فلیم پہ پہلے 2 سے 3 منٹ تک ابھی میں کوک کروں گی۔ اور اس کے اوپر اب میں نے آئل ڈال دیا ہے، اس کے کناروں پہ بھی آئل ڈال دیں گے، اور اب اس کی سائڈ میں چینج کر لوں گی، اور دونوں طرف سے بہت لائٹ ہینڈ سے ہم ٹرن کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو دونوں طرف سے کوک کر لیں گے۔ اور اب دوسری طرف سے بھی اس کو اچھے طریقے سے کوک کریں گے، اور ہمارا یہ پیزا پراٹھا بھی ریڈی ہے۔ پراٹھا بھی ہمارا ریڈی ٹو سرو ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہم بنائیں گے کوئک، ایزی اینڈ ڈیلیشیس ویجیٹیبل پٹاٹو پراٹھا۔ 2 عدد میں نے آٹے کے پیڑے لیے تھے، اور ان کو میں نے پہلے ہلکا سا بیل لیا تھا، اور ایک روٹی کے اوپر میں نے آلو کا مکسچر رکھا، اس کے اوپر دوسری روٹی کو اچھے طریقے سے پریس کر لیا۔ اب میں اس روٹی کو اچھے طریقے سے بیل لوں گی، اور بہت ہی میں پتلا بیلوں گی، اس کو لائٹ ہینڈ سے اس کو بیلنا ہے۔ ہم اس پراٹھے کو کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ، اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا ہم سائڈ چینج کر دیں گے، اور آئل اس کے اوپر ایڈ کریں گے، اور اس کو کرنچی اور کرسپی کوک ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے، اور ہائی فلیم پہ بالکل فرائی نہیں کرنا ہم نے۔ ہمارا ریڈی ٹو سرو ہے۔ اب کرسپی کرنچی پوٹیٹو پراٹھا ریڈی ٹو سرو ہے۔ یہ کرسپی کرنچی ٹیسٹی پراٹھا ہمارا یہ ریڈی ہوا ہے۔ کو میری یہ پراٹھوں کی ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ بیسٹ ریسیپی ہے، آپ بنا سکتی ہیں اس کو کے ٹائم بھی وداؤٹ سالن، آپ کسی بھی رائتے کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ بہت ہیلدی پراٹھوں کی یہ ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ لوگ ویجیٹیبلز نہیں کھاتے، بلیو می وہ بھی اس پراٹھے کو ضرور کھائیں گے۔ پراٹھے اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ وہ بھی شوق سے کھائیں گے ان کو۔ بچوں کو لنچ میں بھی بنا کے دے سکتی ہیں، سحری کے ٹائم بھی بنا کے دے سکتی ہیں۔ رمضان اسپیشل پراٹھوں کی یہ ریسیپی بھی ہے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔